पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और हम उससे बातचीत कर लेंगे, मना लेंगे और उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, हम कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो अगर ये कह रहे हैं कि केनाल का मंसूबा वापस लें तो वो मंसूबा वापस ले लेंगे। इस हवाले से जो मुख्तलिफ हमने बात की नून लीग के ज़राए से कि आया ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे, तो उन्होंने मुख्तलिफ रद्द अमल का इज़हार किया। किसी ने कहा ये मिस कॉल है, किसी ने कहा कि देख लेंगे, किसी ने कहा कि ये बात जो है सिर्फ धमकी की हद तक रह जाएगी। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने इस पूरी सूरत-हाल का किस तरह अदराक किया है, लेकिन इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी नफ्स पर हाथ रखने वाले जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं, या हम ये समझते हैं कि वो उनकी बातों में थोड़ा सा वज़न भी होता है। वो कहते हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून ने प्लान बी भी तैयार कर लिया हो कि अगर बात हद से ज़्यादा बढ़ रही है और जो है पीपल्स पार्टी हाथों से निकल रही है, तो फिर जो फारवर्ड ब्लॉक है जिनकी ख्वाहिश उनकी है या रहती है, हर वक्त रहती है, उस पर भी काम शायद कर रहे हैं या हो रहा है या हो चुका है। तो ये फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, एक नई सियासी बैच छिड़ जाएगी। अब लेकिन बात जहाँ से है वहाँ ख़त्म आखिर कर क्यों नहीं रहे हो? बात को तूल क्यों दिया जा रहा है, ये बात ज़रा अहम है। अगर कराची से लेकर कश्मीर तक वकला एहतजाज कर रहे हैं और जो लोग अवामी नुमाइंदगी के दावा कर रहे हैं वो आखिर ये बात सुन क्यों नहीं रहे? उनका जो सिंपल सा मुतालबा है कि आप सिर्फ केनाल की मनसूखी का ऐलान करें या ये कहें कि आइंदा कभी भी सिंध की मर्ज़ी के बगैर कोई केनाल नहीं बनेगा। तो इस कहने में या इस करने में हर्ज क्या है? आपका इसका ये मतलब है कि तसादुम की तरफ बात को ले जाना है और बात को वहाँ ख़त्म करना है जहाँ बहुत सारा नुकसान या तो किसी सियासी जमात का हो जाएगा या फिर किसी अवाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अवामी इशूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का हो जाएगा, या फिर ये बात इस बहरान को लेकर कोई नया हिसाब किताब तय करने वाले जो इस पूरी सारी सूरत हाल को चेंज करना चाहते हैं वो कोई अपने मकासद में कामयाब हो जाए। लिहाजा कैनाल्स की जदोजहद जितनी तूल पकड़ेगी उतना खदशात भी बढ़ेंगे और उतनी नई सूरत जन्म लेगी। लिहाजा जो कैनाल बनाने वाले हैं वो अगर मुल्क के इस पूरी सूरत को किसी नए बहरान में नहीं लेके जाना चाहते तो फिर उन्हें फौरी तौर पर इस पूरी सूरत का जायज़ा लेकर फौरी तौर पर ख़ात्मे का ऐलान करना चाहिए। हाँ, अगर वो कैनाल के मामले को लेकर किसी नए बहरान की तरफ जाना चाहते हैं और अपने मकासद को हासिल करना चाहते हैं तो फिर मामला कुछ और ही है, क्योंकि कैनाल्स के मामले पर सिंध हसास है। सिंध के लोग दरियाए सिंध पर किसी सूरत में कोई भी कैनाल तामीर करने की न इजाज़त देंगे न दे रहे हैं।